ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ज्ञान श्रद्धा भक्ति समन्विताः सदा समभावपरायणाः प्रिय प्रेक्षकाः पर्वोल्लासमयेऽस्मिन् मासे वार्तावल्याः नवेस्मिन् अङ्के अभिवादये अहं ऋचा भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। कल्याणाभिनिवेशिनः संस्कृतवाचि श्रद्धाधानाः सुहृद्दर्शकाः वार्तावल्याः अस्मिन् नूतने अङ्के मम नीतीशस्यापि विनम्रम् अभिवादनं स्वीकुर्वन्तु। नीतीश, अस्माकं संस्कृतवाङ्मयं सदा सर्वत्र मैत्रीं, करुणां, ईशदृष्टिं, समभावं चैव शिक्षयति। इममेव बोधं सुष्ठुतया प्रतिपादयति अस्मदीयम् अद्यतनं सुभाषितम्। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। सबसे अच्छा भक्त वही है जो सभी प्राणियों में भगवान को देख ले और भगवान में सभी प्राणियों को देखने में सक्षम है। He is the best devotee who is capable of seeing God in all beings and seeing all beings in God. अतएव उच्यते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तर्हि भक्ति योग गुणालंकृतैः नैकशो वार्ताहरैः अनुदिनं सप्रयासं समाह्रियमाणानां नानाविध घटनानां नवनीत रूपाः प्रवाहि वार्ताः परिज्ञातुम् अग्रे सर्तव्यं साम्प्रतम् अस्माभिः। शृण्वन्तु अवलोकयन्तु च दर्शकाः अस्माकं प्रवाहि वार्ताक्रमम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेशस्य बिलासपुरे 3,000,000 कोटि रूप्यकाधिक संमितानां विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। प्रधानमंत्री भद्रतर स्वास्थ्य सुविधाभ्यः एम्स इत्याख्य चिकित्सालयान् समर्पितवान्। राज्ये च चिकित्सा पर्यटनस्य अपार संभावनाः अभिव्यक्तवान्। उत्तराखण्डस्य उत्तरकाश्यां सद्यो हिमप्रस्तरखण्डपातेन प्रायः 16 प्रशिक्षणार्थी पर्वतारोहकाः दिवङ्गताः। नेहरू पर्वतारोहण संस्थानम् उत्तरकाशी इत्यस्य समीपवर्तिनो भुक्की नाम स्थानस्य समीप एव प्रचाल्यमानयोः प्राथमिकातिरिक्त पाठ्यक्रमयोः बालकाः प्रशिक्षकाश्च प्रशिक्षणार्थं द्रौपदी का डंडा इत्यत्र गताः आसन्। महाराष्ट्रस्य नागपुरे 66तमे धम्मचक्र परिवर्तन इत्याख्य दिवसावसरे दीक्षा भूमौ लक्षाधिकसंख्याकाः जनाः सम्मिलिताः अभवन्। भारत रत्नालंकृतः डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकरः 1989 वर्षे अक्टूबर मासस्य 14 दिनाङ्के विजयादशमी दिने दीक्षाभूमौ लक्षाधिकानुयायिभिः सार्धं धम्म इत्यत्र दीक्षितः जातः आसीत्। केरले विजयादशम्याः दिवसः बालपठन पाठनारम्भार्थं विजयारम्भ दिवसत्वेन स्वीकृतः। अवसरे एतस्मिन् धार्मिक शैक्षणिक संस्थानैः धर्मार्थ संस्थाभिः सांस्कृतिक प्रतिष्ठानैश्च सार्वजनिक समारोहेषु विद्यारम्भमनुष्ठानस्य आयोजनं सम्पन्नम्। भारतीय वायुसेनायाः 90तमे स्थापना दिवसावसरे चण्डीगढ़ स्थित वायुसेना संस्थात्रे विशेष कार्यक्रमस्य आयोजनं सम्पन्नम्। वायुसेनायाः वायुयानैरुदग्र विमानैश्च वायवीय प्रदर्शनं कृतम्। अवसरेऽस्मिन् वायुसेना प्रमुखः एयर चीफ मार्शल इत्युपाधिभूषितः वी.आर. चौधरी पथसञ्चलनस्य निरीक्षणं कृतवान्। सर्जनात्मकस्य अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवस्य ऐषमः चतुर्दिवसीयस्य पञ्चम संस्करणस्य शुभारम्भः एतस्मिन् क्रमे बेंगलुरु इनोवेटिव फिल्म अकादमी इत्यत्र जातः। अत्र 40 देशानां 30 विभिन्नभाषाणां सार्धैकशत चलच्चित्राणां प्रदर्शनस्यपि कार्यक्रमः अस्ति। स्पेस एक्स नासा इति संस्थाद्वयेन ड्रैगन इत्यस्य पञ्चमं परिचालनपरं मानवान्तरिक्षयानाभियानं क्रू 5 इत्यस्य प्रवर्तनं कृतम्। एतद् यानं फ्लोरिडायां नासा संस्थायाः केनेडी इत्याख्यान्तरिक्ष केन्द्रस्य अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्ष संस्थातः प्रेषितम्। थाईलैंड देशस्य नोंग बुआ लाम्पू नामके प्रान्ते एकस्मिन् बालकेन्द्रे सञ्जाते जनसमूहमुद्दिश्य दुराचरिते गोलिका प्रहरणकाण्डे प्रायः 34 जनानां मृत्युरभवत्। हत्यारोपी स्वबालकं भार्यामपि भुशुण्डिकया मारितवान्, अन्ते च आत्मानमपि हतवान्। उत्तर कोरिया देशः जापानस्य समुद्रं प्रति बैलिस्टिक इत्याख्य प्रक्षेप्यास्त्रद्वयं प्रहृतवान्।
संयुक्तराष्ट्रद्वारा प्योंगयांग सम्बद्धस्य एतस्य कृत्यस्य निन्दां कृतवान्। अपरत्र संयुक्तराज्य अमेरिकाद्वारा अपि कोरिया प्रायद्वीपे गंभीर समस्योत्पादकं कृत्यमेतदपि निरूपितम्। अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ऋचे सद्य एव सुसम्पन्नं दशहरा पर्व अस्मान् शिक्षयति यत् रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न तु रावणादिवत्। आम्, दशहरा पर्व तु अस्माकं भारतवर्षस्य प्रत्येकस्मिन् राज्ये विशिष्टरूपेण आमान्यते। अत्र चापि अन्यतमः अस्ति कुल्लू स्थानस्य दशहरा पर्वायोजनम्। तर्हि किमर्थं विलम्बः? एहि दर्शकाः, पश्यामस्तावत् कुल्लू क्षेत्रस्य दशहरा पर्वणः भव्यायोजनम्। कुल्लू क्षेत्रीयं दशहरा नाम पर्वतु नूनं हि रमणीय हिमाचल संस्कृतेः अद्वितीय परम्परायाः सुपरिचायकम्। अत्र भगवतः श्री रघुनाथस्य भव्य रथयात्रातः दशहरा पर्वणः समारम्भः भवति, यत्र सर्वे अपि स्थानसम्बद्धाः देवाः मृदङ्गादिवादनैः सत्कारिताः सम्मेलनार्थं समाहूयन्ते। विशेषं तु तथ्यम् एतत् यत् यदा सम्पूर्णे अपि भारते विजयादशमी इति पर्व समाप्तिं प्रति याति, ततः प्रभृति एव कुल्लू इत्युपत्यकायां जगत्प्रसिद्धं कुल्लूस्थं दशहरा पर्व समारब्धं जायते। एतस्मिन् क्रमे तु प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कुल्लू क्षेत्रस्य ढालपुर मैदान इत्येतत् स्थले अन्ताराष्ट्रिये कुल्लू दशहरा महोत्सवे सम्मिलितः अभवत्। एतद्धि दशहरा पर्व अक्टूबर मासस्य 11 दिनाङ्कं यावत् आचर्यते। महोत्सवस्य एतस्य प्रथमे दिवसे सुसज्जासु रथ्यासु सज्जाः देवताः सर्वाः स्वाधिष्ठात्री देवाय भगवते रघुनाथाय तदीये मन्दिरे श्रद्धा कुसुमानि समर्पयन्ति, ततः अग्रे वर्धन्ते। प्रधानमन्त्री मोदी दिव्य रथयात्रायाः एतस्याः अथ देवतानां भव्य सभायाः साक्षी संजातः। दशहरा महोत्सवे एतस्मिन् समागतान् दर्शकान् उद्दिश्य प्रधानमन्त्री हस्तोत्थापनपूर्वकम् अभिवादनम् अपि कृतवान्। तावत् एतस्मिन् हि कुल्लू दशहरा समारोहे प्रतिभागकर्ता प्रथमः एव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जातः। कुल्लू दशहरा पर्व परंपरा दृष्ट्या ऐतिहासिक दृष्ट्या च अतीव महत्वपूर्णम् इति परिकल्प्यते। 50-षोडशशततमाब्दीके कालखण्डे कुल्लू नगरस्य राज्ञः जगत्सिंहस्य समये देवानां मेलनस्य प्रतीकरूपेण दशहरा पर्व अत्र प्रारब्धं जातम् इति आमन्यते। मेलकम् एतत् आश्विन मासस्य दशमी तिथितः आरभ्यते इति कारणेन उत्सवः एषः स्थानीय भाषायां दशमी इति उच्यते। पर्वणः एतस्य षष्ठे दिने सर्वाः देवताः यत्र सम्मिलन्ति तत् स्थानं मोहल्ला इति स्थानीय भाषायाम् उच्यते। अत्रत्याः जनाः मन्वते यत् अत्र अवसरे प्रायः सहस्राधिकाः देवाः पृथिवीम् आगत्य इह अपि सम्मिलन्ति। 7 दिवसावधिकं कुल्लू नगरस्य एतत् दशहरा इति पर्व हिमाचलस्य धार्मिक सांस्कृतिकास्थायाः अद्वितीय प्रतीकभूतम् इति ध्रुवम्। विशाल बैरस्तो लिखितं नारायण दत्तानोदितं वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज़। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार
5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। नितीश, रामकथा रसानन्तरम् अधुना आपायितव्यो अस्ति भक्तिरसः सर्वेभ्यः। एतेन एव अमृतरसेन सुस्नापयन्ति सर्वान् विद्यादान कर्मणि रताः वैष्णव दर्शन विद्वांसः। एतेषु एव विद्वत्सु अन्यतमः विद्वान् अस्ति डॉक्टर सत्यनारायण दासः, यो हि प्रौद्योगिकी संस्थानात् अभियन्ता इत्युपाधिं प्राप्य वैष्णव भक्तिमार्गं समाश्रितवान्। समाज कल्याणाय संलग्नस्य जीवा संस्थानस्य संस्थापकः एषः विद्वान् अद्य अतिथित्वेन आमन्त्रितास्ति अस्माभिः अत्र वार्तावल्याम्। भक्तिरस विषयकान् अस्य विदुषः व्यापकानुभवान् परिज्ञातुम् उपसरामः अधुना त्रिज्या प्रभागं प्रति। वार्तावल्याः विशेष संवादक्रमे अद्य अस्माभिः सह अस्ति गौड़ीय वैष्णव संप्रदायस्य विद्वान्, अनुवादकः, भाष्यकारः, जीवायुर्वेद इत्येतस्य समवायस्य निदेशकः श्री सत्यनारायण दास वर्यः। महोदय, अत्र भवतां स्वागतं व्याहरामि। स्वागतं दिव्यदि महोदय। महोदय, भवान् गौड़ीय वैष्णव संप्रदायेन सह सम्बद्धः अस्ति। भवता श्री जीव गोस्वामिनः षट् सन्दर्भानाम् अनुवादकार्यं, तेषु भाष्यलेखनं च कृतम्। एतस्मिन् विषये अस्मद्दर्शकान् बोधयतु। श्री जीव गोस्वामी पाद आज से करीब 500 वर्ष पहले यहाँ वृंदावन में विराजमान थे और उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय के जो मूल सिद्धांत हैं उनके वर्णन के लिए एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है भागवत संदर्भ, जिसको षट संदर्भ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 6 ग्रंथ का एक ग्रुप है और उनके नाम है तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। तो ये वास्तव में जो 6 संदर्भ हैं ये श्री भागवत पुराण के विश्लेषण करके उन्होंने लिखे हैं और उनका ये कहना है कि जितना भी हमारा वेद वेदांत और आगम निगम जितना भी हमारा साहित्य है उसमें वास्तव में 3 विषयों का वर्णन है, जिनको कहते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजनम। और उसी का जो विस्तार है वो इन 6 ग्रंथों में उन्होंने किया है। संबंध का मतलब कि मैं कौन हूं, मेरा क्या संबंध है इस संसार से, मेरा सृष्टि के सृष्टा के साथ में क्या संबंध है और इस संसार का सृष्टा के साथ में क्या संबंध है, ये संबंध का विषय है। और उस संबंध को हम किस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं, उसकी जो विधि है, उसका जो विधान है, उसको अभिधेय यानी कि विधेय कहा। तो उसके लिए एक ग्रंथ लिखा और उससे फिर हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। तो ये 3 विषय के ऊपर उन्होंने 6 ग्रंथ लिखे। जो पहला तत्व संदर्भ है उसमें उन्होंने एक प्रकार से उसका सार लिखा और फिर भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ और कृष्ण संदर्भ में संबंध के विषय में बहुत विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बहुत ग्रंथ रचे, ये उनका एक मुख्य ग्रंथ है, लेकिन उन्होंने और भी ग्रंथ, उन्होंने यहाँ तक कि एक ग्रामर भी, संस्कृत ग्रामर भी उन्होंने लिखी, श्री हरिनामामृत व्याकरण, जिसमें उन्होंने सूत्र बनाए और सूत्र भगवान के नाम पर बनाए ताकि जो वैष्णव लोग हैं उनको संस्कृत पढ़नी है तो पाणिनि में तो आप पढ़ेंगे तो वही इकोई अणची इस प्रकार आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आप सूत्र याद करेंगे तो उसमें भगवान का नाम आएगा। जो जीव गोस्वामी जी के जो षट संदर्भ हैं वो तो उनकी कृति तो संस्कृत भाषा में है और आम आदमी उसको समझ नहीं सकता है, दार्शनिक विषय है। तो मैंने उसका अनुवाद किया है आंग्ल भाषा में, क्योंकि प्राय करके आजकल आंग्ल भाषा का ज्यादा प्रचार है और ये पहली बार इसका अनुवाद हुआ है इसमें, और मैंने उसके ऊपर अपना कमेंट्री भाष्य भी लिखा है और मैं उसका अध्यापन भी कराता हूँ यहाँ पर। भवान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानतः बीटेक एमटेक अर्थात स्नातक स्नातकोत्तरयोः अध्ययनं कृतवान्। तदनन्तरं संयुक्त राज्य अमेरिकायां कार्यरतः अपि आसीत्।
ततः भवतः प्रवृत्तिः संस्कृत्यां च कथम अभवत्? मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली से बीटेक और एमटेक किया। बीटेक 1976 में किया था, एमटेक 1978 में, और उसके बाद में मैं यहाँ कार्यरत रहा कुछ समय के लिए, करीब 6 महीने। उसके बाद में मैं अमेरिका चला गया और वहाँ पर मैंने आईटी में काम किया। वहाँ जाने के बाद में मेरे मन में अपनी संस्कृति के प्रति एक बहुत ही विचार प्रकट हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा कि जो बाहरी जो दिखावा है, बाहरी जो आडंबर है, वो बहुत सुंदर है, लेकिन उनके जो पारिवारिक संबंध हैं, आपस में जो उनके परिवार के लोग हैं, उनमें मैंने देखा कि कोई विशेष प्रीति नहीं है और हर एक व्यक्ति अपनी ही धुन में लगा हुआ है। और अंदर जब थोड़ा और मैं गया तो पता लगा कि इनमें तो वास्तव में अंदर एक बहुत प्रकार की एक विषाद भरा हुआ है। तो उस समय फिर मन में आया कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये तो बहुत ही एक सुंदर और दृढ़, मजबूत और मनुष्य को मनुष्यता देने वाली है। तो मैं दोनों संस्कृति की तुलना कर सका, और जब मेरे को अपनी संस्कृति की महानता के बारे में एक ज्ञान हुआ, ऐसा आभास हुआ, तो फिर मेरा मन वहाँ काम करने में नहीं लगा और मैंने उससे संन्यास ले लिया। फिर मैं 1987 में वृंदावन चला आया और यहाँ पर मैंने अध्ययन आरंभ किया। भवान् कैश्चित् जनैः सह मिलित्वा जीवायुर्वेद नाम्नः एकस्य समवायस्य स्थापनां कृतवान्। अस्य समवायस्य ध्येयं किं, तथा च अनेन समवायेन काः सेवाः प्रदीयन्ते? जीवा आयुर्वेद की स्थापना इसलिए की गई कि मैंने ये भी अध्ययन किया कि हमारी भारतीय लोगों की एक मानसिकता है कि हम अपनी संस्कृति का आदर नहीं करते हैं, और प्रायकर आयुर्वेद जो कि एक बहुत ही सुंदर मेडिकल साइंस है, चिकित्सा विज्ञान है, उसके बारे में लोगों में अरुचि और अनादर का भाव था। तो मैं चाहता था कि इसका भी प्रचार हो, क्योंकि कोई भी कहीं भी कुछ भी प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए अपना स्वास्थ्य अति आवश्यक है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप कहीं भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और रोगा तस्य अपहर्तार श्रेयसी जीवितस्य च। और रोग जो है उसका अपहरण कर लेते हैं, आपकी श्रेय का, आपके जीवन का ही अपहरण कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आयुर्वेद का भी हमको प्रचार करना चाहिए। तो मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर प्रताप चौहान, जो काफी टेलीविजन पर भी आते रहते हैं, तो उस समय वो भी इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो मैंने उनको प्रेरणा दी कि आप इंजीनियरिंग छोड़ के आयुर्वेद पढ़िए। तो उन्होंने मेरी बात सुन ली और आयुर्वेद उन्होंने अध्ययन किया तिबिया कॉलेज नई दिल्ली से, और उसके बाद में फिर आयुर्वेद की प्रैक्टिस उन्होंने आरंभ की फरीदाबाद में, और धीरे धीरे इसको हमने बढ़ाया। तो हमने सबसे पहले आयुर्वेद की वेबसाइट बनाई थी पूरी दुनिया में, और वो विदेश भी जाने लगे। विदेशों में भी हमारे कई संस्थाएं हैं आयुर्वेद की, लिथुआनिया में, पोलैंड में, जापान में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो वहाँ आयुर्वेद सिखाते हैं लोगों को प्रैक्टिस करना, उसके अपने जीवन में लाना। और जैसा अगर आपने डॉक्टर प्रताप चौहान के प्रोग्राम देखे हैं टीवी पे जो आते हैं, तो प्राय करके वो समझाने के लिए कि लोग अपने घर में ही किस प्रकार से जो एक नेचुरल तरीके से प्राकृतिक वस्तुओं से किस प्रकार से अपने रोगों का निवारण कर सकते हैं। तो अभी इससे हमको काफ़ी सफलता मिली है, और हमने आयुर्वेद का पहला कॉल सेंटर बनाया है फरीदाबाद में, जहाँ करीब 150 डॉक्टर बैठते हैं आयुर्वेद के, और लोग जो नहीं आ सकते हैं उनको हम वहीं से चिकित्सा देते हैं। पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, और अभी कॉल सेंटर पूना में भी खोला गया है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद के माध्यम से, जो कि हमारी अपनी संपदा है, हमारे ऋषियों का ज्ञान है, हम किस प्रकार से अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। आयुर्वेद केवल रोगी व्यक्ति के लिए नहीं है। आयुर्वेद का प्रयोजन है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम च, कि जो स्वस्थ है वो अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक रखे, क्योंकि वो भी बीमार हो सकता है, वो भी रोगी हो सकता है। और जो आतुर है, जो रोगी है, उससे अपने रोग का कैसे प्रशमन करे। हमारा कोई यही उद्देश्य नहीं है कि हमको आयुर्वेद दवाई बेचनी है और पैसा कमाना, लेकिन हम चाहते हैं
कि भारत का हर एक व्यक्ति आयुर्वेद को समझे। मैं कहूंगा कि आयुर्वेद हर एक स्कूल में सिखाना चाहिए। हम एक स्कूल भी चलाते हैं फरीदाबाद में, जीवा पब्लिक स्कूल्स के, तो वहां हर एक बच्चा जानता है कि उसकी प्रकृति क्या है। वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है। भवान अस्माकं कार्यक्रम माध्यमेन युवजनेभ्यः दर्शकेभ्यः च किं सन्देशं दातुम् इच्छति? तो मैं अपने भारतीय युवाओं